हेलो, मेरा नाम डॉक्टर निमिषजन है और मैं एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ जयपुर में। आज का जो हमारा विषय है वो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल इन्फेक्शंस। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल शब्द से हमारा क्या अर्थ होता है। ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल रीजन से हमारा मतलब होता है चेहरा, आँखों के आसपास का जो एरिया है, नाक, ऊपर का जबड़ा यानी कि मैक्सिला और हमारा नीचे वाला जबड़ा जिसको हम मैंडिबल बोलते हैं। अब ये इन्फेक्शंस इसमें से किसी एक एरिया में या इससे अनेक एरिया में जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम इन्हें ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल इन्फेक्शंस कहते हैं। सिवियरिटी के हिसाब से इनका ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, दवाइयाँ, सर्जिकल मैनेजमेंट अलग अलग से रहता है। आइए हम इस पर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले जो ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल इन्फेक्शंस में हम बात करते हैं वो हैं छोटे इन्फेक्शंस की ओर, जो कि आपके दांत के संक्रमण से चालू होते हैं, जिसमें डेंटल केरीज हो गया, दांत के नीचे मवाद पड़ना हो गया, मसूड़ों के अंदर से मवाद आना हो गया जिसकी वजह से दांतों में दर्द, सुनपना आना, दांतों में से मवाद का रिसाव होना एवं इस तरह के लक्षण रहते हैं। कई बार दांत हिलने की भी टेंडेंसी देखी जा सकती है। ये इन्फेक्शंस जब दांत की रास्ते से जब नीचे की जबड़े में यानी कि हमारा जो मैक्सिला है, मैंडिबल है या हमारी जिनको हम जॉ बोन्स कहते हैं, उसके अलावा आसपास के एरिया यानी कि आँखों के चारों तरफ हमारा मैक्सिलरी साइनस होता है ऊपर के जबड़े में, उन एरियाज़ में फैलते हैं या जबड़े की हड्डी को अंदर जब जाकर के संक्रमित करते हैं तब ये सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शंस बढ़ती है, जिसमें हमें एंटीबायोटिक्स, सर्जिकल मैनेजमेंट एवं अधिक सर्जरीज और डिब्राइमेंट की आवश्यकता पड़ती है। रूटीन के अंदर ये इन्फेक्शंस किसी भी इंसान को हो सकते हैं, बट अमूमन तौर पे मुंह की साफ़ सफाई ना रखना, ब्रशिंग नहीं करना, अधिक किसी प्रकार का अदर से कहीं से इन्फेक्शंस होना, ये एक प्रमुख कारण बनते हैं। लंबे समय तक बीमारी का इलाज नहीं करना जिसकी वजह से ये इन्फेक्शंस आपके बॉडी में एवं अन्य पार्ट चेहरे के में फैल सकते हैं। मुख्य तौर पे पेशेंट जब आता है हमारे पास में तो उसको चेहरे पे सूजन, दर्द, चेहरे पे लालिमा, मुंह खोलने में दिक्कत होना, दर्द, जो गर्दन की गठानें होती हैं जिसको हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं, उनके अंदर स्वेलिंग होती है यानी कि जिसको हम लिम्फेडेनोपैथी बोलते हैं। इन सब चीज़ों को बेसिक सहायताओं जैसे कि एक्सरे, सीटी स्कैन्स, एमआरआई ऑफ द नेक, इनकी सहायता से कंफर्म किया जा सकता है और इसके पश्चात इलाज एवं बाकी की दवाइयों की सहायता से हम इस बीमारी से निजात पाया जा सकता है। एडवांस स्टेजेस के अंदर ये जो इन्फेक्शंस है, हमारी जो शरीर की जो स्पेसेस होती हैं जिसको हम टिश्यू स्पेसेस बोलते हैं, जैसे कि बक्कल स्पेस, मैस्टिकेटरी स्पेसेस, सब मैंडिबुलर स्पेस, सब लिंगुअल स्पेस, ये यहाँ तक फैल जाते हैं और इलाज ना लेने के ऊपर बड़ी बीमारियाँ हो जाती हैं जिसको हम चेहरे का सेल्यूलाइटिस या गर्दन के अंदर इन्फेक्शंस और बढ़ने से हम उनको लुडविग्स एंजाइना भी कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर। हड्डी के अंदर अगर इन्वॉल्वमेंट होता है तो इन बीमारियों को ऑस्टियोमाइलाइटिस ऑफ द जॉ यानी कि मैक्सिला का ऑस्टियोमाइलाइटिस और मैंडिबल का ऑस्टियोमाइलाइटिस कहा जाता है। ऐसी स्थिति में काफ़ी सर्जिकल इंटरवेंशंस और अधिक एंटीबायोटिक कवरेज की आवश्यकता पड़ सकती है। ज़्यादा अगर गंभीर बीमारी फैल जाए तो जबड़े या जबड़े के किसी हिस्से को काटना भी पड़ सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इन्फेक्शंस को पहले बढ़ने ना दें, समय से इसका इलाज कराएं। निकटतम किसी भी ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन से आप अपनी सलाह लें ताकि ये इन्फेक्शंस जो हैं किसी भी तरीके से आगे एवं और संक्रमण रूप ना ले सकें। इन्फेक्शंस केवल चेहरे तक ही संबंधित नहीं रहते हैं, ये हमारी जो लार ग्रंथियाँ होती हैं फेस के अंदर जिनको हम सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, हमारी जो पैरोटिड लिम्फ नोड्स होते हैं, ये वहाँ पे भी जाके इन्फेक्शंस काफ़ी ज़्यादा सिवियर कंडीशंस में हो जाते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को अधिकतर फीवर आना, मलेज, बुखार, ब्लड के अंदर CBC काउंट्स बढ़ना एवं इस तरीके के लक्षण देखे जा सकते हैं। सुचारू रूप से जो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, ब्लड की डायग्नोस्टिक्स होती हैं एवं कुछ बेसिक टेस्ट्स होने पर इन बीमारियों का बड़े आसानी से पता लगाया जा सकता है एवं बड़ी आसानी से इनका इलाज समय से किया जा सकता है। थैंक यू।